पार्ट 1 की शुरुआत में हमने देखा था कि एल्पिडो ने नया ओमनिट्रिक्स बनाया और विलगैक्स की मदद से उसने बैन को चैलेंज किया और बैन को हराकर ओमनिट्रिक्स बैन से ले लिया। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है विलगैक्स अब तुम्हारे मन की हो गई तो हमें जाने दो, लेकिन वो कहता है मुझे तुम भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और जोरदार ब्लास्ट के साथ विलगैक्स की आधी सेना को एक साथ ही खत्म कर देते हैं। ग्रैंडपा ग्वेन को उसकी मैजिक बुक देते हैं जिससे वो एक स्पेल कास्ट करती है और एल्पिडो को पकड़ने से पहले सभी को टेलीपोर्ट कर देती है। एल्पिडो यहाँ पर बैन का ओमनिट्रिक्स विलगैक्स मांगता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से बैन का ओमनिट्रिक्स दे दो ताकि मैं अपने आप को वापस गैल्वन रूप में ला सकूं। विलगैक्स बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था और अब ओमनिट्रिक्स मैं अपने पास रखूंगा ताकि मैं अपनी सेना बना सकूं। और ये कहकर बैन को ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करता है वो अपने बायोइड्स पे, जिससे वो ह्यूमंगोसॉर में बदलना शुरू हो जाते हैं और विलगैक्स के सारे करते ही वो एल्पिडो पे सभी ह्यूमंगोसॉर कूद पड़ते हैं। एल्पिडो यहाँ पे बहुत ही अच्छी टक्कर देता है सभी को, लेकिन बहुत ज्यादा होने की वजह से ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाता और अल्टीमेटली इसकी बैटरी डाउन होते ही यहाँ पर एल्पिडो पकड़ा जाता है। फिर हमें केविन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा से पूछ रहा था कि ये हम सब चीजें लाइव कैसे देख पाए, जिसपे ग्रैंडपा बताते हैं मैंने आते समय वहाँ पर कुछ स्पाई क्यूब्स छोड़ दिए थे। अच्छा बैन अब बताओ आगे का क्या प्लान है। जिस पर ग्रैंडपा की बात सुनकर बैन गुस्से में कहता है कि ओमनिट्रिक्स जा चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर बैन नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रैंडपा ग्वेन को बैन के पीछे भेजते। ग्वेन बैन के पास पहुंचकर बैन से बोलती तुम ऐसे हार कैसे मान सकते हो, बहुत बार तुमने खुद देखा कि ओमनिट्रिक्स से काम नहीं किया, उसके बावजूद भी हम जीते हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन बैन बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ग्वेन जाते हुए बोलते कि हमारी सारी उम्मीदें तुम पे टिकी है। तब बैन एजमत को याद करता है। एजमत वहाँ पे आते हैं और आते ही बैन को झाड़ना शुरू करते हैं। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, मुझे तुम्हें ओमनिट्रिक्स देना ही नहीं चाहता। तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम सबसे अच्छे प्लम्बर बनोगे। और लास्ट में बोलते हैं शायद तुम ओमनिट्रिक्स के बिना ना जीत पाओ। बैन बोलता है बिल्कुल जीत सकता हो और ये कहकर बैन की तरफ जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा प्लानिंग कर रहे होते हैं लड़ाई की। लेकिन बैन यहाँ पे पहुंच के बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद ग्वेन सभी को विलगैक्स की शिप में टेलीपोर्ट कर देती है। ग्रैंडपा कहता है कैसे हो विलगैक्स। विलगैक्स बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मरने आए, और ये कहकर अपने बायोइड्स से चारों तरफ से बैन और उसकी फैमिली को घेर लेता है। फिर अपने बायोइड्स को पहले डायमंड हेड, फिर लॉर्ड स्टार, फिर स्पाइडर मंकी में बदल कर दिखाता है। बैन बोलता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मेरा ओमनिट्रिक्स मुझे वापस कर दो नहीं तो ये फट जाएगा। और वॉइस कमांड एक्टिवेट करने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर उसे डाल देता है। विलगैक्स बोलता है इससे पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। बैन बताता है अगर मैं उसे कुछ दिनों तक चार्ज करूँ तब ऐसा होगा, लेकिन मैं इसे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। और विलगैक्स को ये झूठ लगता है और स्मोक फायर बनकर उन पर हमला करने की सोचता है। सच में ओमनिट्रिक्स ब्लास्ट हो जाता है जिससे केविन के सर में जोरदार दर्द होने लगता है। बैन अपने ओमनिट्रिक्स के पास जाता है जो खराब हो चुका होता है। केविन जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो वापस से इंसान बन जाता है। ग्वेन केविन से बोलती है ओमनिट्रिक्स ने तुम्हें ऐसा बनाए रखा था, उसके खत्म होता है तुम वापस से इंसान बन गए। और ये कहकर उसे किस करती है। विलगैक्स उठता है और बोलता है कि तुम सबने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, अब मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा। और बैन को मुक्का मार पाता है, इससे पहले केविन उसे रोक लेता है। विलगैक्स को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। विलगैक्स यहाँ पर बेलवुड से अपनी स्पेसशिप को टकराने के लिए सेट कर देता है और सभी को रोकने के लिए आगे जाता है। पहले ग्रैंडपा, फिर ग्वेन और फिर केविन विलगैक्स से लड़ने के लिए आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर बैन एल्पिडो के पास पहुंचता है और बोलता है मुझे अपना अल्टीमेट्रिक्स दे दो। एल्पिडो के मना करने पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड उसमें भी ऑन कर देता है जिससे एल्पिडो को वो ओमनिट्रिक्स देना पड़ता है। बैन उसकी सेटिंग्स को समझ रहा होता है। यहाँ पर ग्वेन अभी विलगैक्स से लड़ रही होती है। बैन स्मोक फायर बनकर विलगैक्स की तरफ एक जोरदार हमला करता है। विलगैक्स उससे आसानी से बच जाता है तो बैन उसे एक मुक्का मारकर अपनी जड़ों से बांध देता है, जिससे केविन को मुक्के बरसाने का मौका मिल जाता है, पर अपनी लेजर का इस्तेमाल कर उसे दूर फेंक देता है विलगैक्स। और खुद को आजाद करने के बाद फिर से बैन की तरफ लड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर बैन और विलगैक्स लड़ रहे होते हैं। बैन बोलता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है और वो अपने आप को अल्टीमेट स्मोक फायर में बदलकर एक जोरदार हमला करता है जिससे विलगैक्स अपने घुटने पर आ जाता है। बैन लगातार हमला कर रहा था तभी एक अनाउंसमेंट होती है। ग्वेन बोलते सब स्पेसशिप से निकल जाओ क्योंकि बीच समुद्र में स्पेसशिप क्रैश होने वाली है, पर बैन को मौका नहीं मिल पाता। बैन बोलता है कि तुम जाओ मैं इसे देखता हूँ और सभी वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर विलगैक्स शीशे को तोड़कर बीच समुद्र में चला जाता है और अपने जायंटिक रूप में वापस आता है। इससे पहले कि विलगैक्स बैन को जिंदा ही खा पाता, बैन अपनी घड़ी पर मारता और गायब हो जाता है, जिसके बाद हमें ग्रैंडपा और ग्वेन को दिखाया जाता है जो सेफली ऊपर होते हैं। पर तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सभी को लगता है कि बैन मर चुका है, लेकिन बैन जेट बनकर उनके पास पहुंचता है और सभी को बताता है विलगैक्स अभी भी नीचे, जिस पर ग्रैंडपा बोलता है वो बच गया होगा, तुम टेंशन ना लो। जिसके साथ ही सभी को दूसरों को गन लगाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।